जय हिंद दोस्तों। यूं तो मोदी जी का जलवा पूरी दुनिया में फैल रहा है और वहीं आपने देखा कतर ने 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी से रिहा कर दिया है और ये सारे एक्स नेवी ऑफिसर्स अपने घर अपने वतन हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। और इस पर पाकिस्तानी अवाम के क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, आप इस वीडियो में देखिएगा। तो चलिए साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके। तो देखें, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अभिनंदन की आपने बात की है तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके। ठीक है, किसी भी मुजरिम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे। ठीक है, अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन, यस आप ठीक कह रही हैं। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। पाकिस्तान का ऐसा बंदा कोई जाएगा तो ये नहीं करे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आज डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। सर क्या कहेंगे, आज इंडिया की डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी जीत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरिम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें। तो देखें, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, ना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है, ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा काम किया है और अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए। हमारी भी आफिया सिद्दीकी है और उसके अलावा कई हैं। अभिनंदन की आपने बात की है तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके। ठीक है, किसी भी मुजरिम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरिम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन में मान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते। आप देखें ना कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ कितने अच्छे हैं। अगर हम बात करें कतर के साथ तो इंडिया की कतर के साथ 15 अरब डॉलर की ट्रेड है, जिसमें से मैं कहूँ तो 13 अरब डॉलर का इंडिया दोबारा कतर से तेल ही खरीद लेता है। देखें, पहले भी मैंने कहा था पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान ने चीटिंग ही की है। कोई इन्होंने किसी अदारे को नहीं चला सकते ये। ठीक है, इंडिया ने अब 15-20 साल से बहुत तरक्की कर रहा है। अब ये लोग कहते हैं जी उसकी तारीफें करते हो, भाई क्यों ना करें। शायद हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए, कोई इधर भी कोई दूध की नहरें बेचे। ठीक है, हमें बेसिक कोई नीड ना दें। हर पाकिस्तानी अपनी कमा के खाता है, कोई भी गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं देती है। ठीक है, हर बंदा अपना काम करता है, इवन सरकारी मुलाजम है, इवन कोई भी महकमा है,
सारे अपना काम करते हैं तो सारा काम करते हैं। अभी मैं रिसेंटली कराची से आया हूँ, रात को पहुंचा हूँ। यकीन करें रेलवे का इतना बुरा हाल है कि पैसे दे के, डबल पैसे दे के भी आपको ना आराम मिलता है, और वहाँ पर 5-5 हज़ार इंडिया में ट्रेनें चल रही हैं और यहाँ का कोई निज़ाम ही नहीं है। और कल को पाकिस्तान को कुछ हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वापस ये अभी भी मुल्क वैसा है, हुआ ना हुआ एक बराबर है दूसरी कंट्रीज के लिए। यानी हमारी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमारी कोई तरक्की नहीं है, हमारी किसी चीज में कोई वो पार्टिसिपेशन से नहीं है कंट्री। पावरफुल कंट्री है, एटॉमिक पावर है हमारे पास, फिर भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बॉम्ब होना थोड़ी जरूरी होता है चलाने के लिए, हिम्मत भी तो चलाइएगा ना। उन्हें बात कर दी है, हिम्मत नहीं है क्या हम में? हिम्मत नहीं है। हिम्मत इस तरह थोड़ी होती है कि वही ताकतवर है, बॉम्ब पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता है कोई हम पे एक हमला कर देता है, हम उसके अगेंस्ट हमले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पावर नहीं है। क्या बात कर दी आपने? हमने 28 मई को चागे के पहाड़ों पर एटॉमिक ब्लास्ट करके हमने दुनिया को बताया था कि हम न्यूक्लियर पावर है। आप कह रही हैं हिम्मत नहीं है? अब की बात है ना, बदल गया है सब कुछ। डंके की चोट पे काम करवाया है। सही बात है। देखिए, आप मेरी बात सुने, अब जो इलेक्शंस हुए हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी है, कुछ भी मतलब आपको सही क्लियर कट नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन। यस, आप ठीक कह रही हैं। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी, भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। पाकिस्तान का ऐसा बंदा कोई जाएगा तो ये नहीं करेंगे। करते हुए हम अपने मुल्क को आग भी लगा देंगे, जैसे कि ये हुआ भी है। आपके पीछे हुकूमत एक 9 मई का वाकया, और कमांडर के घर को जब आग लगा दी गई थी। मतलब वो ठीक है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन इट डजंट मीन कि भाई आप अपने घर को आग लगा दें। घर में लड़ाई होती है, आप अपने घर को आग नहीं लगाते हो। वही तो कह रही हूँ, हम अपने घर को जलाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ मिला जुला के हमारे भाइयों को सजाए मौत से उस लिस्ट से हटा दिया। दोस्तों, वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई। जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं, हर कंट्री को उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके एसेट्स होते हैं ना बेसिकली। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को, और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग ए मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था कि अगर इस तरह की कोई आपको दरअंदाजी होती है आपके मुल्क में तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस मिलना चाहिए। डेथ सेंटेंस दिया या जो भी उनकी अदालत के साथ था। लेकिन इंडिया के प्रॉस्पेक्टिव अगर देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी उनकी स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में पाकिस्तानी किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, जहां पे वो बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी कई मुल्कों की जेलों में रुल रहे हैं, बोले तो वहां सड़ रहे हैं, लेकिन उनकी खबर लेने वाला कोई भी पाकिस्तानी सियासतदान नहीं है। और भारत की अप्रिसिएशन इसलिए भी करते हैं ताकि पाकिस्तानी सियासतदानों को थोड़ा सा शर्म आ जाए। शर्म लिहाज तो पाकिस्तानी सियासतदानों को आने से रही, लेकिन अभी जो घमासान मचा हुआ है वो है पीएम की कुर्सी। शायद अमर अयूब नाम से कोई पीएम बन सकते हैं या फिर उनका अनाउंसमेंट हो चुका है, मैं अभी क्लियर नहीं हूं। लेकिन पाकिस्तान में खींचातानी जरूर लगी रहती है। पाकिस्तान के सियासतदान अपने ही पॉकेट भरने की कोशिश में लगे रहते हैं और अवाम के बारे में सोचना दूर की बात है। अब बात करते हैं उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को जिनको नरेंद्र मोदी सरकार ने और भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने छुड़ाया है। लगातार हाई कमीशन के कतर के साथ कांटेक्ट होते रहे और फाइनली डेथ पेनल्टी के बाद उनको रिहा किया गया है। पहली बात आपको बता दें कि इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को जिस जुर्म में डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी उसके कोई भी सबूत नहीं थे। दूसरी बात, इंटरनेशनल कोर्ट के अकॉर्डिंग इनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। कोई भी डॉक्यूमेंट जो भारत ने मांगे थे वो प्रेजेंट नहीं किए गए। तो इस वजह से भी इंटरनेशनल प्रेशर भी है और भारत का प्रेशर भी है, भारत का दबदबा भी है। तो एक्स नेवी ऑफिसर्स को छोड़ना बनता है और यही रीजन रहा है जिसकी वजह से एक्स नेवी ऑफिसर्स को छोड़ा गया है। और जहां पर ये बात करते हैं कि एक अभिनंदन कोई 6 दिन नहीं रख सके और कहा ये एक्स नेवी ऑफिसर्स को अपने यहां
डेथ पेनल्टी सुना देते। दोस्तों, भारत के रिलेशन मुस्लिम ममालिक के साथ इतने बढ़ चुके हैं कि भारत जो कहे वो करने को तैयार है। पिछले 10 सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 बार गल्फ का दौरा कर चुके हैं। अभी अबू धाबी में उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया है। इसके बाद बहरीन ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि हम भी मंदिर के लिए जगह देंगे, आप भी यहाँ पे स्वामी नारायण से भी बड़ा मंदिर बनाइए। दूसरी बात, ये कतर पहुंचे, कतर में इनका बहुत भव्य स्वागत किया गया, बादशाहों की तरह स्वागत हुआ है और कतर के साथ रिलेशन काफी स्ट्रांग होने हैं। कतर को यह भी डर सता रहा था कि अगर हमने भारत से पंगा लिया तो हमारी हालत ये मालदीव की तरह ना कर दे, पाकिस्तान की तरह ना कर दे, क्योंकि कतर टोटली डिपेंड करता है जो उसकी मेडिकल सप्लाई है भारत के ऊपर। और भी आपको जो ट्रेड से रिलेटेड स्ट्रेटजीज देखने को मिलती हैं वो भारत के साथ काफी अच्छी भी हैं। और भारत इस क्षेत्र का बादशाह तो है ही, और भारत का दबदबा पूरी दुनिया में जिस तरह से बढ़ रहा है, रसूख बढ़ रहा है, तो पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो रही है। भारत का कभी भी ये एजेंडा नहीं रहा कि हम अपना क्षेत्रफल बढ़ाएं, जिस तरह से चाइना का एजेंडा रहता है कि हम अपना लैंड एरिया बढ़ाएं, दूसरे देशों पे कब्जा करें। भारत का यही एक उसूल है कि हम पूरी दुनिया में सनातन के हिसाब से काम करें, दूसरे देशों में भी अपने देश में रहते हुए अमन शांति का पाठ फैलाएं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।